सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो एवरीवन। आई होप सारे स्टूडेंट्स ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਾਂ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੀਨਿਊਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊਡ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ CBL UPSC ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਓਕੇ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ या अपलोड नहीं कर रहे या बहुत घट अपलोड कर रहे हैं सी। इंस्टेड ऑफ दिस पंजाब स्पैसीफिक जी पंजाब PCS या नायब तहसीलदार या पटवारी या ASP या कोई भी होर पंजाब की गवर्नमेंट जॉब की तो रिलेटेड वीडियोज़ CBL पंजाब गवर्नमेंट जॉब चैनल ते आ रही ने। इस चैनल का नाम तुहाडे सामने लिखा हुआ है। ऑन टॉप ऑफ दैट इस ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन के उत्ते भी असी लिंक दिया हुआ है, पिंड कमेंट च भी इस चैनल का लिंक असी दिता हुआ, तुसी उत्थों इनू फॉलो कर सकते हो। पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स लिए ये चैनल है तो हौली हौली आ वीडियो तो असी पा रहे हैं इत्थे, हौली हौली बच्चे असी इस चैनल ते पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियोज़ पानी डिसकंटिन्यू करांगे। इत्थे UPSC रिलेटेड वीडियोज़ ही आणगियां ते पंजाब रिलेटेड हालांकि कोर्सेज होर आंदे रहणगे पंजाब रिलेटेड, बट दे विल बी ऑन दिस चैनल। तो मैं थोड़ा रिकमेंड करांगा तुसी पंजाब रिलेटेड लिए ये चैनल फॉलो कर लो। तो इन जनरल UPSC रिलेटेड या कोई भी होर सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स लिए तुसी ये वाला चैनल फॉलो कर लो। नाउ आई विल अगेन कॉल नकुल सर टू रीस्टार्ट हिज क्वांट लैक्चर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी तुसी क्वांट लैक्चर नू बहुत वधिया तरीके नाल फॉलो कर रहे हो तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस बार PCS जिहड़ा है आपां 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देके क्लीयर करांगे। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 परसेंटेज और कोर्स का है डे 10। स्टूडेंट्स हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक परसेंटेज लेक्चर 3 और डे आफ्टर टुमारो, राइट। कल हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो डे आफ्टर टुमारो हम परसेंटेज के बेस पे डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर पंजाब PCS के पेपर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे परसेंटेज 5 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया बेसिक्स और लेक्चर 2 में हमने यूनिटरी बेस्ड और वेन डायग्राम पे फोकस किया। आज के सेशन में हम वर्क करने जा रहे हैं सक्सेसिव के क्वेश्चंस पे और कुछ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी वर्कआउट करेंगे क्योंकि इन दोनों का आपस में लिंक होगा। एंड देन इन द एंड हम नेट इफेक्ट पे भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को, लेक्चर नंबर 3 को परसेंटेज के सक्सेसिव से। तो स्टूडेंट्स, सक्सेसिव की टाइप पढ़ाने से पहले ना मैं आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स को पकड़ना चाहूँगा। कुछ के अच्छे होंगे, कुछ के बुरे होंगे। जिनके अच्छे होंगे बहुत अच्छी बात है, जिनके अच्छे नहीं होंगे उनको अच्छे बनाने हैं, क्योंकि अगर ये नहीं सीखा ना तो ये परसेंटेज में वेन डायग्राम, ये यूनिटरी मेथड, ये नेट इफेक्ट सब सीखना बेकार है अगर आपने बेस नहीं सीखा। तो थोड़ा बेस पे फोकस करूँगा मैं। थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ दृश्य डालना चाहूँगा। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस इसी से बना है, परसेंटेज से ही बना है, तो उस पर थोड़ा दृश्य डालना चाहूँगा। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ मूव करते हैं हल्का सा। हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो CP होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, है ना। मान लो एक आर्टिकल है, मान लो कोई भी एक आर्टिकल है, मान लो ये आर्टिकल है, ठीक है। ये मैंने खरीदा 600 रुपये का, ठीक है। इसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो कितने में बेचा? तो बच्चों प्रॉफिट किस पे होता है? देखो, CP होता है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट होता है लागत पे। हम सभी ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ। तो इसका 10% कितना होता है? 60। 20% कितना होता है? 720, 120। तो 120 ऐड कर दो, यानी कितने में बेचा? 720 में बेचा। पॉइंट पकड़ रहे हो मेरा, राइट। 720 में बेचा। परसेंटेज प्रॉफिट होता किस पे? CP पे लगा दिया। दोबारा देखिए, मान लो एक आर्टिकल 400 रुपए का खरीदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं आज मैं, ठीक है। इसके थ्रू उसको 10% घाटे में बेचा, ठीक है। तो घाटा होता किस पे? CP पे। इसका 10% कितना होता है? 40। तो 40 का घाटा हुआ तो कितने का बेचा? 360 का। तो इन दोनों क्वेश्चन में एक खास बात थी,
परसेंटेज प्रॉफिट लगता किस पे था? सीपी पे लगाया। क्या कोई मेथड यूज किया, कोई फॉर्मूला यूज किया, कोई इक्वेशन यूज की, कोई भी शॉर्टकट लगाई नहीं, क्योंकि परसेंटेज जिस पे लगती थी लगा दी। उसी तरह से इधर 400 रुपए का खरीद के 10% घाटे पे बेचा, तो 400 का 10% होता है 40, 40 का घाटा हुआ तो कितने का बिक गया? 360 का। परसेंटेज जिस पे लगती थी लगा दी। लेकिन अब एक बार अपना बच्चों कॉपी पेन उठा लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है। मैं कुछ पूछने वाला हूं, एक सवाल, फिर मैं डिस्कशन करने वाला हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने ये आर्टिकल ठीक है बेचा, ये आर्टिकल बेचा, मान लीजिए 720 रुपए का, मैंने ये आर्टिकल बेचा 720 रुपए का, तो 20% प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या होगा? निकालिए एक बार, बताइए। क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस में देखा है रियल लाइफ में कि यार 10 में से ना 2 बच्चे जरूर गलती कर रहे होते हैं। बताइए बताइए बताइए, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि 720 रुपए में बेचा ये वाला आर्टिकल, तो 20% प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या होगा? क्विकली एक बार आंसर्स दीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। आंसर्स दीजिए फिर समझाता हूँ। अलग अलग आंसर्स आएंगे, राइट। मोस्टली बच्चों के ठीक आएंगे, बट जिनके ठीक नहीं आएंगे उनके लिए आप में से शायद कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने 20% प्रॉफिट को इस पे लगा दिया होगा कि 20% 144 है, 144 कम कर दो, सीपी आ जाएगा। 576 आंसर दिया होगा या समथिंग, कुछ समथिंग। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। क्यों? 100 का 20% बढ़ाओ तो 120 होता है, 120 का 20% घटाओ तो कभी 100 नहीं होता, 96 होता है। तो प्रॉफिट होता है सीपी पे, तो सीपी का 20% बढ़कर ये बना था, तो अगर इसका 20% घटाओगे तो कभी सीपी नहीं बनेगा। ये चीज याद रखना, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने ऐसी सोचा था उसके लिए, क्योंकि जो पढ़ाने वाला हो ना वो इसी बेस को लिंक करेगा। अब मुद्दा ये है पूरी परसेंटेज का और पूरे एप्टीट्यूड का, मुद्दा ये है कि परसेंटेज जिस पे लगनी हो अगर वो गिवन हो तो हम लगा देते हैं। 20% 600 पे लगना था, लगा दिया, है ना। 10% लॉस सीपी पे लगना था, लगा दिया। लेकिन अगर यही चीज उल्टी होकर आ जाए कि यार एक चीज थी 20% बढ़ाकर बेची थी तो 720 की बेची थी, तो बताइए कितना होगा? तो परसेंटेज जिस पे लगनी है, राइट, आज का पूरा लेक्चर ही इसी का है। परसेंटेज जिस पे लगनी है, परसेंटेज प्रॉफिट होता किस पे है? परसेंटेज प्रॉफिट होता किस पे है? सीपी पे, राइट। अगर वो गिवन ना हो, अगर वो गिवन ना हो तो आपको अपना बेस यूज करना होता है, आपको अपना बेस यूज करना होता है। वो बेस को हमने आज समझना है। सुनिए ध्यान से, परसेंटेज प्रॉफिट होता किस पे? सीपी पे। ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तो जस्ट एक एग्जांपल है। ये सेम क्वेश्चन मैं परसेंटेज में बना सकता था कि एक नंबर 20% बढ़कर 720 हो गया तो वो नंबर क्या था, सेम क्वेश्चन। तो आप छोटी क्लासेस में क्या करते थे? छोटी क्लासेस में हमें फॉर्मूला रटवा देते थे कि ये फॉर्मूला डालोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, बाकी सॉल्व करने के बाद आगे देखेंगे, है ना। तो कभी स्कूल में फेल हो रहा होता था ना, मतलब कम मार्क्स आ रहे होते थे, तो साथ वाले को आवाज मार के बोलते थे कि करा दे। वो बोलता था मुझे भी नहीं आता, चल फॉर्मूला ही दस दे, एक नंबर तो मिल जूगा, राइट। तो ऐसे फॉर्मूलास लिखवाते थे कि फॉर्मूला लिख देंगे तो एटलीस्ट एक नंबर तो आ जाएगा या 2 नंबर तो आ जाएगा। ये सिस्टम गलत था। तो दैट इज द मेन रीजन कि आज के टाइम में ग्रेजुएशन के बाद भी 10 में से ना मेरी क्लासेस में 2 बच्चे तो ऐसे जरूर होते हैं जो परसेंटेज प्रॉफिट एसपी पे लगा रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें फॉर्मूला को लिखने के नंबर मिलते होते थे, हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं यूज करते थे। तो इन दैट केस हमारा बेस यूज होगा। बेस में कई चीजें हैं, बेस में परसेंटेज भी है, यूनिटरी मेथड भी है, बेसिक इक्वेशंस भी हैं, बेस में रेशियोज भी यूज हो सकती है। रेशियो तो खैर अभी पढ़ाया नहीं है, कल को पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको सारा बताता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, फिर मैं वापस आऊंगा। एक आर्टिकल को बेचा था 720 रुपए में, तो 20% प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या होगा? तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या मेथड यूज कर सकते हो? नंबर 1 बेसिक,
जिसको बोलते हैं इक्वेशंस। परसेंटेज प्रॉफिट होता किस पे? सीपी पे। नहीं पता, एक्स मान लिया। 20% प्रॉफिट किस पे होगा? उसी सीपी पे। सीपी में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो एसपी बनेगा। मेथड नंबर 1, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा आपके लिए, क्योंकि आपके काम का तो यही है, बाकी तो सब ऐसे ही चोचले हैं शॉर्टकट्स के, राइट। असली काम का तो यही है, आज ही दिखाऊंगा। असली काम की चीज ये है कि परसेंटेज जिस पे लगती है वो गिवन नहीं था तो मैंने उसको एक्स मान लिया, फिर एक्स है सीपी, ये मेरी लागत है। अब 20% मुनाफा किस पे हुआ? लागत पे। तो लागत प्लस उस लागत पे मुनाफा, लागत प्लस मुनाफा होता है सेलिंग प्राइस, और वो गिवन था। सही काम इसने आना है, आज दिखाऊंगा मैं आपको। आज इसको छोड़ोगे तो फंस जाओगे। दूसरा, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते थे कि ये 100% है तो 120% है, आंसर तो यूनिटरी से भी आ जाता। तीसरा, रेशो भी लगा सकते हैं। मेथड्स की कमी नहीं है, कभी बेस की है। रेशो कहता है 5:6 बनता, तो 6 हिस्से इतने हैं तो 5 हिस्से कितने होंगे? अब रेशो पढ़ाऊंगा तो तभी बताऊंगा ना रेशो के भी फंडे। लेकिन अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बेस बनाना चाह रहे हैं। तो मेरा मेन फोकस इस पे है। अब क्यों है सुनिए। ये जो x होता है, राइट, ये जो x होता है, मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं यार। सेलिंग प्राइस है 720, सुनना ध्यान से। 20% प्रॉफिट है, सीपी बताइए, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने ये लिखा, एक्चुअल में पेपर में हमें ये रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं करनी है, क्योंकि हमें टाइम भी बचा के चलना है। यार टाइम बचाने का मतलब ये नहीं कि पागलों की तरह पेन चलाने लगे, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो हमारी समझ में होती हैं, उनको यूज करना होता है। सुनना ध्यान, ये जो सीपी होगा अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100% होता है नहीं होता? अगर यहाँ पे 100% लिख दूंगा तो 100/100 1 ही रहेगा ना। तो 100% प्लस 20% कितना हो गया? 120%। तो ये आपको समझना है बस, ये इसकी जरूरत है मुझे आज, इसकी जरूरत है मुझे आज। तो दो चीजें हैं। अगर मैं क्वेश्चन में ये कहूं कि जी सीपी है 400 रुपए, 30% प्रॉफिट हुआ, एसपी बताइए, तो आपने कहना है सर परसेंटेज लगती है जिसपे वो गिवन है, तो हमें मेथड की जरूरत नहीं है। हमें मेथड की जरूरत नहीं है, हम सीधा लगाएंगे। 30% कितना होता है इसका जी? इसका 30% कितना होता है? 10% कितना होता है? 40। 30% कितना होगा? 120, तो 120 हो जाएगा। परसेंटेज जिस पे लगती है अगर वो गिवन हो, जैसे मार्केट में जाते हैं शॉप पे, मार्क प्राइस लिखा होता है 800 रुपए, है ना, शर्ट के ऊपर लिखा हुआ 800 रुपए, 10% डिस्काउंट भी लिखा होता है, बताता ही है दुकानदार हमें। हम 10% 800 का 10% निकाल देते हैं ना, दुकानदार को तो ये नहीं बोलते रुको दुकानदार जी, हमें शॉर्टकट, हमें एलिगेशन यूज करना है, हमें रेशो का मेथड यूज करना है, हमें यूनिटरी का यूज करना है, नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जिस पे परसेंटेज लगनी है, डिस्काउंट जिस पे लगना है, वो दुकानदार आपको बताता है, मार्क प्राइस, डिस्काउंट भी आपको बताता है दुकानदार, इसलिए हम मेथड्स यूज नहीं करते, राइट। लेकिन एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड क्या है कि आपको जिस पे परसेंटेज लगनी है वो गिवन नहीं होता 10 में से 9 क्वेश्चंस में। जैसे इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दें कि 420 रुपए में बेचा, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं इस पे, पर मैं ये भी लेके चल रहा हूं कि बच्चे बिगिनर्स हैं और उनको ये सीखना है, और आज के लेक्चर में ना आपको हाई लेवल भी दिखेगा, राइट। उन क्वेश्चंस पे पहुंचने के लिए मुझे ये सिखाना जरूरी है। परसेंटेज प्रॉफिट लगता किस पे है? सीपी पे। अरे सीपी नहीं पता तो एक हाथ जोड़ के विनती है, इस पे मत लगा देना। इन दैट केस आप क्या लिखोगे कि सीपी है एक्स, वो अपने आप में 100% तो होता ही होता है, 30% बढ़कर ये बने तो 130% है 420, या जो भी दिया होगा। अरे यार 520 था ये, 520, ये जो भी दिया होगा। क्लियर है? क्लियर है? जब आप ये चीज सीख जाओगे ना तो आपका बेस बन गया। दोबारा बताता हूं, सुनिए, सुनिए ध्यान से। मान लो सीपी होता 800 रुपए, 20% लॉस होता, एसपी पूछा होता, तो आप क्या बोलते? लॉस होता किस पे? सीपी पे। सीधा लगाएंगे, 10% कितना होता है? 80, 20% होता है 160, 160 घटा दो। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता कि एसपी है 640, 640 का बिका था 20% घाटा होकर, तो सीपी बताइए। तो आप कहोगे सीपी था एक्स जो अपने आप में 100% था, 20% कम हुआ तो अपने आप का 80% बन गया, वो दिया हुआ है 640।
राइट। 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस। अगर यही प्रॉफिट होता तो यहाँ 120 लेता, 30% प्रॉफिट होता तो 130 लेता, 30% लॉस होता तो 70 लेता। ये होता है आपका बेस। तो दो चीजें, परसेंटेज जिस पे लगती है, अगर वो गिवन है तो लगाओ, कोई मेथड की जरूरत थोड़ी होती है, इसकी जरूरत होती है। लॉस गिवन है, सीपी गिवन है, मैं क्या बोलूंगा मुझे मेथड यूज करना है? अरे नहीं, 20% लगाओ इस पे, 10% 80, 20% 160, 160 लॉस है तो घटा दिया। लेकिन बेस कब यूज होता है? जब परसेंटेज इस पे लगती है, लॉस होता किस पे है? सीपी पे, वो गिवन नहीं है, तब आपको अपना बेस यूज करना होता है। तो बेस यूज करने के लिए मैंने दो क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, जिसको मैं जानबूझकर, मैं करवाने को इसको यूनिटरी से भी करवा सकता हूं, करवाने को इसको मैं रेशो से भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं इसको जानबूझकर बेसिक से करवाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको आज सक्सेसिव की टाइप करवानी है, जो कि बहुत जरूरी है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। अ नंबर इज, अच्छा पहले दो सेशन में ना मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था, मैं थोड़ा स्क्रीन के आगे आ रहा था, राइट, तो मैं ध्यान रखूंगा इन चीजों का, ठीक है। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, a number is increased by 20% become 480। एक नंबर 20% बढ़कर 480 बना है, तो 480 पे 20% मत लगाने बैठ जाना। एक नंबर, क्या आपको नंबर पता है? क्या आपको नंबर पता है? नहीं, आपको नंबर नहीं पता, तो आप नंबर को क्या मानोगे? x। आप नंबर को क्या मानोगे? x। 20% बढ़ गया तो 480 बना, तो 480 बना। A number is increased by 20% become 480। एक नंबर है x, 20% बढ़ गया तो 480 बना। अब जो एक अप्रोच होती है फाइनल, वो क्या होती है? सुनिए, ये अपने आप में 100% होता है, तो 100% और 20% तो कितना हो गया? 120%। तो पेपर में आपने ये अप्रोच यूज करनी है, ये अप्रोच यूज करनी है। तो आपने पेपर में सीधा बोलना है कि जो भी नंबर था वो x था, वो 20% बढ़ गया तो अपना 120% बन जाएगा, तो 480 हो गया। कैलकुलेशन नहीं होती होती, तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती इनमें। इसकी जरूरत है मुझे आज, इसकी जरूरत है आज मुझे, कि एक नंबर 10% बढ़ जाए तो अपना 110% हो जाता है, एक नंबर 10% घट जाए तो जो ऑलरेडी होता है उसका 90% हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? दोबारा देखिए, इस बार मैंने डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 30% बिकम 420। एक नंबर 30% घटकर 420 हुआ, तो एक नंबर x है, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे करूंगा, उसका 30% घटा दो तो 420 हुआ। लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा, ये टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ये 100% होता है। तो मैं सीधा बोलूंगा कि एक नंबर x है, वो 30% घट गया तो वो अपना रह गया 70%, वो अपना रह गया 70%, वो दिया हुआ है 420, राइट। एक नंबर का 30% कम हो गया तो उस नंबर का 70% बचा ना, तो कितना हो गया? 420। ये होता है आपका बेस। अगर ये नहीं सीखा ना तो टाइप्स करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। ये सीखना है। तो दो चीजें सिखाई अगले पिछले 10 मिनट में, कि परसेंटेज इस पे लगती है। अगर नंबर दिया होता, मान लो 500 दिया होता, 10% बढ़ा दो, बढ़ा देता। लेकिन अगर नंबर नहीं दिया हो तो आपने बेसिक यूज करना है, नंबर को बोलना है x। अगर वो 30% बढ़ गया तो अपना 130 बन जाएगा, अगर वो 30% घट गया तो अपना 70 बन जाएगा। तो बढ़ने या घटने के बाद जो बन गया वो दिया हुआ है, तो इक्वेट करना है आपने। इसकी जरूरत है मुझे सक्सेसिव में, इसकी जरूरत है मुझे सक्सेसिव में। तो करें स्टार्ट सक्सेसिव की टाइप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मैंने ना पेपर देखे ना पंजाब पीसीएस के, सक्सेसिव को लिंक बड़ा किया हुआ, बहुत लिंक किया हुआ है। क्वेश्चंस हैं, मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो टफ है, अभी नहीं करवाऊंगा, थोड़े दिनों बाद करवाऊंगा, जिसमें सक्सेसिव यूज हो रहा है। और कुछ परसेंटेज से बाहर जाके भी हैं जो सक्सेसिव के क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ सिखाना चाह रहा हूं अभी, ध्यान देना। सक्सेसिव स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहूंगा, सुनना ध्यान से। बहुत ही डीप पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे, सुनना। मान लो एक नंबर है 400, ठीक है। अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है ना। इसका 25% बढ़ा दो, 25% बढ़ा दो। 25% की वैल्यू लिखवाई हुई है आपको मैंने, 1/4, 1/4, तो इसका 1/4 बढ़ा दो। इसका 1/4 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 500, 100 बढ़ जाएगा, तो 500 बन गया। अब 500 के लिए दो लैंग्वेज होती है। पहला कि
500 अपने आप में कितना परसेंट है? अरे कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, क्योंकि इसका 10% बोलोगे तो 50 ही होगा ना, 1% 5 ही होगा ना, तो 100% 500 ही होगा। 500 अपने आप में 100% है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन 500 इसके रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है? तो ये 100% था, तो 25% बढ़कर ये बना था, तो 125% है। आप रख के भी देख सकते हो, 500 बटा 400 गुना 100, 125 आएगा। पॉइंट पकड़ा नहीं पकड़ा? दोबारा देखो, तभी स्टार्ट करूंगा ना सक्सेसिव को, जब तक समझ ही नहीं होगी इस चीज की। 800 है, 10% बढ़ा दो, 10% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 880। अब दो क्वेश्चन है, 880 अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। 880 इसके रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है? अरे इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो इसका 10% बढ़ाकर ये बना था, 110% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में कम ज्यादा हो सकती है। दोबारा सुनिए, मान लीजिए एक नंबर है 400, 10% घटा दो, 10% घटा दिया तो 360 है। अब दो क्वेश्चंस हैं, 360 अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है, लेकिन 360 इसके रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है? इसका 10% घटाया था तो 90% है, तो ये इसका 90% है। निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, क्लियर है? अब स्टार्ट करेंगे सक्सेसिव को। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। सुनना ध्यान से। मान लो जी एक नंबर है, एक नंबर है 400, ठीक है? उसका 20% घटा दो, घटा दो इसका 20%, तो कितना हो जाएगा? 320। सुनते रहे ना मेरी बात, बहुत ही डीप चीजें, ऐसे नहीं सीधी इक्वेशन बनवाऊंगा, पहले समझाऊंगा फिर बनवाऊंगा। ये जो मेथड बताने वाला हूं ना, बेसिक वाला, कोई भी ना शॉर्टकट से पंगा लेके देख लेना, होगा इसी से ही जल्दी जो मैं करवाने वाला हूं आज, क्योंकि वैल्यूज इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ना, आपको बेसिक ही बचाएगा। इसका 20% घटाया मैंने, इसका 20% घटाया, ठीक है? अब 320 के बारे में क्या जानते हो आप? 320 अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है, लेकिन 320 इसका कितने परसेंट है? 80% है, क्योंकि इसका 80% निकालोगे तो ये बनेगा, क्योंकि इसका 20% घटाया था तो ये बना। अब इसका 10% घटा दो, 320 का 10%, 32 और घटा दो, 288 हो गया। इतनी आसान वैल्यूज आएंगी नहीं, पर मैंने ले ली। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक नंबर है 400, एक नंबर है 400, उसका 20% घट गया, तो आप बोलोगे 20% घटा दो, 320 हो गया, राइट? आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, 20% डिस्काउंट है तो 20% डिस्काउंट कर देते हो, फिर लास्ट में बोलते हैं 10% का और कैशबैक है, तो इसका 10% फिर घटा दो, घटा दिया। सक्सेसिव का मतलब होता है एक का घटाया, फिर जो बन गया उसका घटाया, फिर जो बन गया उसका घटाया, या एक का बढ़ गया, फिर जो बन गया उसका बढ़ गया, फिर जो बन गया उसका बढ़ गया। इस तरह से होता है सक्सेसिव, ठीक है? तो ये आ गया है ना। अब अगर इनिशियल वैल्यू गिवन थी तो हमें दिमाग लगाना पड़ा? नहीं, कोई मेथड लगाया नहीं, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे 10 में से 9 क्वेश्चंस, वो क्या होंगे? सुनिएगा, वो होंगे, ये नहीं दिया होगा, ये भी नहीं दिया होगा, ये पूछा होगा। क्या बोलेगा? एक नंबर था, उसका 20% घटाया, फिर जो बन गया उसका 10% घटाया, तो जाके इतना बना, तो बताइए वो नंबर क्या था? ऐसे 3 बार भी कर सकता है, 4 बार भी कर सकता है, करना पड़ेगा, ठीक है? तो परसेंटेज जिस पे घटी लगी वो गिवन नहीं है, तो हम बोलेंगे उसको x। बिना x के क्वेश्चंस फंसने वाले होंगे, याद रखना, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, राइट? ए वाली वैल्यू थोड़ी इजी है, आने वाली वैल्यूज टफ होंगी। सबसे पहले नंबर को मैंने मान लिया x, उसका 20% घटाया, तो जो भी नंबर बनेगा, इसका 20% घटाने के बाद जो भी नंबर बनेगा वो इसका 80% होगा, यस और नो? अगर मैंने 400 माना था, उसका 20% घटाया था तो 320 आया था, 320 400 का 80% होगा, निकाल के देख लो, निकाल के देख लो। अब ये जो नंबर होगा अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100%। हमने इसका 10% घटाया था तो ये बना था, मींस इसका 90% ये है,
क्योंकि इसका 10% घटाकर ये बना तो इसका 90% ये, तो इस पूरे का 10% घटाया तो 90% दिया हुआ है 288। थोड़े से एग्जांपल्स लगेंगी आपको समझाने में। ये बेस होता है, कैलकुलेशन इसमें नहीं होती, काटा वाटा हो जाता है, इधर 9 से वो कट जाएगा, 8 पे कट जाएगा, कट जाएंगे, वो कैलकुलेशन नहीं होगी, मैं करके दिखाऊंगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले दिखाता हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ, ध्यान देना। ये मान लो क्वेश्चन आ गया, सुनते रहना एक बार, ठीक है। कहता है एक सम है, उसका 10% कम हुआ, फिर जो बन गया, ये स्पेशली देखना आपने क्वेश्चन में, राइट। 10% कम हुआ एंड देन 20% ऑफ द रिमाइंडर में से कम हुआ तो जाके 3600 रुपए बचा। क्या आपको वो सम पता है? नहीं। सक्सेसिव की टाइप्स में 10 में से 9 क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो आपने मान लेना है कि वो सम था x। सबसे पहले उसका 10% कम हुआ तो कितना रह जाएगा? 90%, ठीक है। फिर जो बन जाएगा वो अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100%। फिर जो रिमाइंडर बन जाएगा उसका 20% निकलेगा, तो ये अपने आप में 100% होगा, तो इसका 20% निकलेगा तो 80% बचेगा, विच इज गिवन 3600। कैलकुलेशन कुछ खास नहीं होंगी, लेट मी शो यू। ये होती है सक्सेसिव की टाइप। आपको घबराइएगा नहीं, मैं काफी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो x कितना आ जाएगा? 5000। बड़े प्यार से घटेगा नो के टेबल पे, बड़े आराम से घटेगा नो के टेबल पे। क्लियर या नहीं? ये इक्वेशन क्लियर करनी है, कैलकुलेशन पे फोकस मत करना। कैलकुलेशन मैं गारंटी दूंगा इससे छोटी कैलकुलेशन नहीं होगी किसी भी और टाइप में, क्योंकि ये टाइप को कितना घुमाने वाला हूं मैं, आप आगे जाके देखिएगा लेवल कैसे बढ़ता है। क्लियर या नहीं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कई बच्चों के ना पल्ले नहीं पड़ा होगा, तो उनको समझाना चाहूंगा वैल्यू से। इसका आंसर है 5000। मान लो आंसर दिया होता 5000, ठीक है। मैं दोनों फेज दिखा रहा हूं, एक बार वैल्यू को लेके, एक बार विदाउट वैल्यू को लेके। मैं ऑप्शन से करवाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए वैल्यू को यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइप में मेरा मानना है ऑप्शन से जल्दी आप सोच के कर लोगे। सुनना, जहां 5000 है ना, मैंने उधर x माना हुआ है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो 5000 है कि 6000 है। सबसे पहला स्टेप, 10% कम हुआ। 10% कम हुआ तो कितना बना? 4500। आपने मुझे बताना है 4500 अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। लेकिन 4500 इसका कितना परसेंट है? 90%। क्योंकि इसका 10% कम करने के बाद 4500 बना, तो इसका 90% निकालोगे तो 4500 होगा। अब मुझे नहीं पता था कि वो नंबर क्या है, बट मुझे इतना पता है कि उसका 90% निकालोगे तो बची हुई वैल्यू आएगी, जो भी होगी। अब ये बची हुई वैल्यू अपने आप में 100% होगी, मतलब ये पूरा 100% होगा। ये 4500 है पूरा सॉल्व करके, पर मुझे पता ही नहीं है कि वो x क्या है, तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं ना कि वो 4500 है कि 5500 है। अब इसका 20% कम हुआ, क्योंकि उसने स्पेशली मेंशन किया होगा इस टाइप में रिमाइंडर का। अब इसका 20% कम हुआ, इसका 10% होता है 450, 20% होता है 900, 900 कम हुआ तो 3600 बना। तो 3600 अपने आप में तो 100% है, लेकिन इसका 20% कम हुआ है। अब ये क्या है? ये है पूरा, इसका 20% कम हुआ है, तो 3600 80% है इसका 80% निकाल के देख लो, यही बनेगा। तो 80% ऑफ द रिमाइंडर इज 3600। तो बेसिकली एप्टीट्यूड क्या है? अगर आपको 5000 दिया होता, बोले 10% घटा दो, घटा देगा। अरे कोई बिना ग्रेजुएशन क्या +2 भी ना की होगी तो भी घटा देगा यार। 5000 का 10% कितना होता है? दुकानदार घटा देते हैं 4500। 4500 का 20% घटाना है, वो घटा देंगे। 450, 900 घटा दो, 300, 3600। लेकिन आपकी जरूरत कहाँ है? जब आपको ये गिवन नहीं होगा, ये गिवन होगा, तब आपने अपना बेस दिखाना है। जिसको दिखाने से पहले मैंने 2 क्वेश्चन समझाया आपको, ये वाला और ये वाला। समझे? नहीं समझे तो प्रैक्टिस और है, क्यों चिंता कर रहे हो? अभी फिर आपसे करवाएंगे। एक और करते हैं। वैल्यूज लिखवाई थी ना, उनको यूज करेंगे। कैलकुलेशन कितनी कम होगी वो भी दिखाऊंगा, पर पहले एक बार ट्राई करोगे 40 सेकंड, एक बार करके देखो। नहीं होगा कोई नहीं, अगर 10 में से पहले 8 से नहीं होना था तो अब 10 में से 5 से नहीं होगा, फिर 10 में से सारों से हो जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। ट्राई करो जल्दी।
चलिए समझिए, कहता एक नंबर था उसका 12.5% कम कर दिया, फिर जो बन गया ना, जो बन गया उसका 70% कम, एंड देन 70% ऑफ द रिमाइंडर आफ्टर स्पेंडिंग 12.5% फ्रॉम अ सर्टेन सम, एक वैल्यू का 12.5% निकाल दिया, फिर जो बचा ना उसका 70% रिमाइंडर। सक्सेसिव की टाइप की पहचान ही है जो निकल गया उसका, राइट, हर क्वेश्चन में लिखा होगा। तो मैंने मान लिया कि वो नंबर था x, कैलकुलेशन देखिएगा, उसका 12.5% निकल गया, तो बचा कितना, मुझे तो बचे हुए से मतलब है, 12.5% तो निकल गया, तो बचा कितना, 87.5%। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो रिमाइंडर बचा उसका 70% स्पेंड हुआ, अब इस रिमाइंडर का 70% स्पेंड हुआ तो बचेगा कितना, 30%, विच इज इक्वल टू 210। बेस जिसके पीछे भागता हूं मैं, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा कई ऐसे अच्छे क्वेश्चंस भी कैसे कितनी जल्दी कैलकुलेशन से निकल जाते हैं। कैलकुलेशन कौन कहते हैं, इसमें कैलकुलेशन होती है 3/10, ये 7/8, वैल्यू तो लिखवाई हुई है ना आपको, तो 3 × 7 21, लो जी आंसर आ गया 800, आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो है ही नहीं है, बात इसको समझने की है, बात बेस को समझने की है। मैं एक बार दोबारा समझाता हूं आंसर से। मान लो जी एक नंबर होता 800, इधर एक फेज वो लेते हैं जब हमें वैल्यू पता होती, नंबर पता होता, राइट, जब हम अपने कॉमन सेंस से करते हैं। एक फेज वो लेते हैं जब हमें नंबर नहीं पता होता, इधर ले लिया मैंने x। सबसे पहले 12.5% इसका स्पेंड हुआ, इसका 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, इसका 1/8 निकल गया तो इतना बचेगा, 1/8 होता है 100, 100 घटा दिया। अब 700 जो है ना वो अपने आप पे तो 100% है, पर 800 के रिस्पेक्ट में 87.5% है, क्योंकि इसका 12.5 कम हुआ था तो ये बना, तो 87.5%। आप चाहो तो इसका 87.5% निकाल के देख लो, ये बनेगा। अब इस 700 का 70% खर्च हुआ तो 210 आ गया। 70% कितना होता है, 490, 490 घटा दिया क्योंकि वो स्पेंड हुआ है, तो 210 आ गया। अब 210 ना 700 का 70% कम करने के बाद बना, मतलब 700 का 30% निकाल के देख लो, ये बनेगा। अब 700 यहां पे क्या है, ये पूरा, इसका 30%। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, क्योंकि मैं समझता हूं बच्चों का बेस वीक होता है इन क्वेश्चंस को लेके। 3 7 21 होता ना, उड़ा दिया, 800 आंसर है। 0 0 सबसे लोएस्ट कैलकुलेशन होती है इसमें। लोग पता नहीं क्यों x के अगेंस्ट होते हैं, बिना x के तो बेस ही नहीं बनता। कराने को तो करा सकता हूं बिना x के, कॉम्प्लिकेटेड कितना हो जाएगा, वैल्यूज कितनी खतरनाक बन जाएंगी। 12.5 घटाओगे फिर उसका 70 घटाओगे, राइट, पर ये बेटर रहता है। एक और प्रैक्टिस करते हैं फिर आपकी बारी। इस बार ना मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, घटा नहीं रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ये बड़े आते हैं, इनके लिए फॉर्मूला बना के देते हैं किताबों वाले। अरे फॉर्मूलाज की जरूरत क्या जब आपके पास बेस है। मैं तो सीआई में भी फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करता हूँ, मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग है, आपको पता ही है कि फॉर्मूला बना कैसे है, तो आपको ज़रूरत क्या फॉर्मूलाज याद करने की। क्वेश्चन देखिएगा, राइट, ट्राई करो एक बार ट्राई करो, फिर समझाता हूँ। इस बार ना घटा नहीं है, बढ़ा है। पहले स्पेंड हुआ था, अब इंक्रीज हुआ है। पढ़ लेना एक बार ढंग से, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। चलिए लेट्स डिस्कस। सुनिए ध्यान से, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी तो मैंने आपको टाइम दिया, ज़्यादा नहीं है, चिंता मत करना। कहते हैं एक टाउन की पॉपुलेशन है, ठीक है, एक टाउन की पॉपुलेशन है,
सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है, पहले 25 फिर 30 फिर 35 और बन गई 87750। ठीक है, क्या टाउन की पॉपुलेशन पता है आपको? नहीं पता ना, x मान लो, क्योंकि उसने क्या पूछा, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन। सुनना ध्यान से, पहले साल 25% बढ़ी तो जो भी पॉपुलेशन थी उसका 125% बन जाएगी। अगर 25% घटी होती तो 75 बन जाती। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन बन जाएगी अपने आप में 100% होगी। उसने मेंशन किया सक्सेसिवली, सक्सेसिवली मतलब जो बन जाएगी उसका बढ़ेगी। अब 30% उसका बढ़ेगी जो बन चुकी होगी, तो ये बन चुकी होगी, इसका 30% बढ़ा दो। अब जो बन जाएगी उसका 35% बढ़ा तो जाकर बनी 87750। समझे कैलकुलेशंस। 135/100, इसको 13/10 लिख लो, 130/100 होगा। 125/100 5/4 होता है वैसे। ये कैलकुलेशन है। तो अगर आपको डाउट हो ना, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। इनमें ना जो वैल्यू दी होती है बाद वाली दी होती है। अगर वो पॉइंटों में नहीं है तो पहली वाली वैल्यू कभी पॉइंटों में नहीं होती। वैसे भी पॉपुलेशन पॉइंट्स में नहीं होती, कटेगा ही कटेगा। 13 पे काटो, नीचे जाएगा ना उधर। 13 × 78 97, 13 × 7 91 65। इट्स ऑल अबाउट टेबल्स। ठीक है, अब 5 पे काट लो इसको, 25 पे काट दिया इसको 5 पे काट लो। 5 × 13 25, तो जी 135 से पूरा ही कट गया। तो 10 × 4 × 10 × 100 आंसर। कैलकुलेशन आप कर लोगे, आपको सिर्फ इस पार्ट को समझना है। सबसे पहली चीज कि x क्यों माना, क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन पता नहीं थी। पहले उसका 25 बढ़ा, फिर उसका 30 बढ़ा, फिर जो बन गया उसका 35 बढ़ा। अगर 35 घटता तो 65 लिखता, राइट। तो ये होता है आपका बेस। ये बन जाए तो कोई नहीं रोक सकता आपको, राइट, पेपर क्लियर करने में। बेस होना चाहिए, और परसेंटेज में अगर ये नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा, मेरा ये मानना है। ठीक है, क्लियर है। आंसर प्लीज। इस बार मैंने डिडक्ट किया है। सक्सेसिव की पहचान क्या होती है? 10% निकल गया, फिर जो बचा हुआ है रेस्ट है उसका 20 निकला, फिर जो बचा हुआ है उसका 30 निकला। ये पहचान होती है। ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। अब इनको किसी और अप्रोच से ले जाओगे तो डेफिनेटली फंस जाओगे। बेसिक से ले जाओगे तो बच जाओगे। कहता है एक बंदे की सैलरी थी, उसका 10% घटा, फिर जो बन गया उसका 20 घटा, फिर जो बन गया उसका 20 घटा, फिर जो बन गया उसका 10 घटा, तो जाके 15,552 बचा है। तो आप मानोगे जी बंदे की सैलरी तो पता ही नहीं है, तो वो है x। पहले 10% कम हुआ तो कितना बचेगा? इस बार बढ़ा नहीं है, कम हुआ। बढ़ता तो 110 लिखता। अब जो बच जाएगा वो अपने आप में 100% होगा, तो ये सॉल्व करके जो आएगा ये 100% है। अब फिर 20% घटा तो 80 बन जाएगा। अब फिर जो बच गया उसका फिर 20 घटा तो ये बन जाएगा, ये अपने आप में 100% होगा। अब फिर जो बच गया उसका 10% स्पेशली मेंशन किया हुआ है, तो जाके बचा 1552। क्योंकि किसी चीज में से 10% कम होता है तो उसका 90 बचता है। ये बनेगा। कैलकुलेशन कुछ खास नहीं होगी, कटवट जाएगा। 8/10 को कट जाएगा, 9 के टेबल पे काट दीजिए इसको, कट जाएगा। ट्राई कीजिए, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है सभी को? डन। तो ये थी सक्सेसिव की टाइप। एक ही चीज़ बोलती है, सीधी सी बात सुनो। अगर परसेंटेज जिस पे लगनी है लगाओ, अगर नहीं पता हो, अगर वो नहीं पता जिस पे परसेंटेज लगनी है वो गिवन नहीं है, तब आपको अपना बेस यूज़ करना होता है।
वो बेस पहले मैंने आपको बनाना सिखाया, 2 क्वेश्चन जानबूझकर लिए मैंने 42 43 ताकि आपका बेस क्रिएट हो। देन मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, कभी बढ़ाया कभी घटाया। इनके लिए किताबों में फॉर्मूलाज लिखे होंगे, दूर रहना। स्टेटमेंट को पहचानना, इनिशियल वैल्यू पूछी है तो x मान लीजिए, राइट। और अगर इनिशियल वैल्यू गिवन है उस पर परसेंटेज लगनी है तो सीधा लगाओ ना। अगर मैं बोलूँ मेरे टाउन की पॉपुलेशन लाख है, 20% बढ़ गई तो बढ़ा दूंगा ना 20%, तब ये थोड़ी बोलूंगा कि मुझे फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर मुझे बोले 20% बढ़ने के बाद इतनी बनी है, बताओ पहले कितनी थी, तो मैं बोलता पहले x थी उसका 20% बढ़ा तो 120% दिया हुआ है आपको। क्लियर है? ऐसे करेंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है, राइट। कर लोगे सक्सेसिव के टाइप कर लोगे। अब ना थोड़े से इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट हर एप्टीट्यूड बुक में पढ़े होते हैं 3-4, जो इसी टाइप से लिंक होते हैं, ठीक है। वो करवाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, वो करवाना चाहता हूँ क्योंकि अब बेस पकड़ा ही है तो उनको भी पकड़ लेते हैं साथ साथ। उनको करने के बाद इसकी क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्शन बेस एक क्वेश्चन मैंने यूनिटरी मेथड में करवाया था क्योंकि वो सिंपली हो रहा था। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ये भी कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके एक्चुअल क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। पहले इसका आंसर दीजिए क्योंकि मैंने कुछ बोला है जिसका यहाँ पे यूज होना है। ट्राई, बहुत ईजी है ये वाला बहुत ईजी है, ट्राई कीजिए। चलिए, ये वाला इजी था, कुछ रीजन है इसके पीछे, सुनिए। कहता एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट है, 20% वोट्स इनवैलिड है, 20% वोट्स इनवैलिड है, और वन गॉट 85% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स दिए हुए हैं 10,000। अब बेसिकली इनिशियल वैल्यू गिवन है तो मुझे एक्स की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया पीछे भी। टोटल वोट्स ना दी होती तो मैं एक्स मानता, लेकिन यहां पे टोटल वोट्स गिवन हैं, राइट। नेक्स्ट में गिवन नहीं होंगी तो मैं एक्स मानूंगा, लेकिन यहां पे गिवन है तो मैं उसको यूज करूंगा ना। 20% वोट्स इनवैलिड है टोटल वोट्स में से, तो क्योंकि टोटल वोट्स मेरे पास हैं तो मैं पता कर लूंगा ना कितनी वैलिड है। तो इसका 20% इनवैलिड है, इसका 20% इनवैलिड है, इसका 20% कितना होता है, इसका 20% कितना होता है 2000, तो 2000 इनवैलिड है, तो 8000 क्या होंगी, वैलिड वोट्स होंगी। यस और नो। अब क्योंकि टोटल वोट्स दी हुई हैं तो वाई आई यूज एक्स, इनिशियल वैल्यू गिवन है, टोटल वोट्स गिवन है, तो 20% वोट्स इनवैलिड हैं, तो 10,000 का 20% कितना होता है 2000, तो 2000 वोट्स इनवैलिड हैं, तो वैलिड वोट्स कितनी होंगी, वैलिड वोट्स कितनी होंगी 8000, वैलिड वोट्स कितने होंगे 8000। अब वैलिड वोट्स की बात होगी तो ये अपने आप में 100% है, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में 80% है, पर ये अपने आप में 100%। अगर मैं क्वेश्चन में वैलिड की बात करूंगा तो ये अपने आप में 100% है। इसका 10% 800 ही बोलोगे ना, 1% 8 ही बोलोगे ना, तो 100% 8000 ही होगा इसका, राइट। तो जो विनर है वो वैलिड वोट्स का 85% ले रहा है, जो विनर है वो वैलिड वोट्स का 85% ले रहा है। वैलिड वोट्स अपने आप में कितने परसेंट होंगी 100%, तो विनर इसका 85% ले रहा है, तो दूसरा इसका कितना परसेंट लेगा, दूसरा इसका कितना परसेंट लेगा 15% लेगा। तो 8000 का 15% कितना होता है, 8000 का 15% कितना होता है 10% 800, 5% 400, तो 15 × 8 कितना आ जाएगा आपके पास 1200। क्लियर यानी
मैंने x क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इनिशियल वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा, जब इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं होगी तब मैं x मानूंगा। क्वेश्चन में बड़ा सिंपल लिखा था कि 10,000 वोट्स हैं जिसमें से 20% इनवैलिड है। अब 10,000 का 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा, 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा 80%, तो 20% यानी 2,000 इनवैलिड है तो वैलिड वोट्स होंगी 8,000। अब अगर वैलिड वोट्स की बात होगी तो ये अपने आप में 100% है। विनर 85% किसका ले रहा है, टोटल का नहीं, स्टेटमेंट पढ़ लो। विनर ले रहा है 85% वैलिड वोट्स का, तो दूसरा कितने परसेंट लेगा, 15%। किसका, वैलिड वोट्स का। तो 15% ऑफ द वैलिड वोट्स, 15% ऑफ द वैलिड वोट्स इज 8,000। अगर विनर 85% ले रहा है तो वैलिड का ले रहा है, तो दूसरा 15% लेगा वैलिड का, तो 8,000 का 15% कितना होता है, 1,200, दैट इज वैलिड वोट्स। अब इसमें एक्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टोटल वोट्स गिवन है और 20% वोट्स जो इनवैलिड है वो टोटल में है, तो मैंने निकाल दिया, सिंपल, सारा कुछ तो दिया हुआ था। लेकिन x की जरूरत कब पड़ती है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, जब आपको टोटल वोट्स गिवन नहीं होगी। तो बेसिकली ये सिर्फ सक्सेसिव का फंडा नहीं है, ये पूरे क्वांट का फंडा है। जब परसेंटेज जिस पे लगनी है अगर वो गिवन है तो लगाओ। जैसे 10,000 में से 20% इनवैलिड है तो बता दिया 8,000 वैलिड है। लेकिन एप्टीट्यूड कहाँ यूज होता है, जब परसेंटेज जिस पे लगनी है वो गिवन ना हो। तो मैं आपको दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जहां पे परसेंटेज जिस पे लगनी है वो गिवन ना हो। तो क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, ट्राई। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में, ट्राई करो। आप निकाल सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी बन चुकी है आप निकालने की। दिमाग लगाना, इसको यूज करना, सिर्फ सक्सेसिव नहीं है, ये थोड़ा अलग है, पर दिमाग लगाना, टाइप वही है, मतलब लिंक वही है। दो कैंडिडेट हैं, 75% जो हैं वो वोट कास्ट करते हैं, आउट ऑफ विच 2% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अ कैंडिडेट गोट 9261 which were 55% of the valid votes. The total number of voters in that election was, quality level question. Let's do it quickly. मैंने मान लिया टोटल वोट्स मुझे गिवन नहीं है, मैंने उसको x मान लिया, ठीक है। टोटल वोट्स मुझे गिवन नहीं है, मैंने उसको x मान लिया। अब कहता 75% ही वोट्स डालने जाते हैं, तो ये वो हैं जो वोट्स डालने जाते हैं, ये वो हैं जो वोट्स डालने जाते हैं, ठीक है। ये वो हैं जो वोट्स डालने जाते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, मैंने x क्या माना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, मैंने मान लिया x। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो भी एनरोल्ड थे ना उसका 75% ने वोट्स डाली है, कास्ट किए है, तो इसके 75% ने वोट्स कास्ट किए हैं। दिस इज द कास्टेड वोट्स। ये अपने आप पे 100% है, सुनना ध्यान से। आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। तो यही तो पॉइंट सीखने वाला है कि इस पूरे का 2% इनवैलिड है, ओवरऑल 2% इनवैलिड नहीं है, जो डालने गए हैं उसका 2% इनवैलिड है। समझ रहे हो बात को? आउट ऑफ विच जो कास्ट करने गए हैं उसका 2% इनवैलिड है।
तो ये अपने आप में पूरा कितने परसेंट है, 100% है। इसका 2% इनवैलिड है, तो ये इसका वैलिड होगा, राइट। अगर मान लो 20,000 वोट्स हैं, 10% 90% डालने के, तो 18,000 डालने के, 18,000 का 2% अगर इनवैलिड है तो 18,000 का 98% ही होगा ना वैलिड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सोचना, दिमाग सोचना है। 73 मत कर देना। उसने ये नहीं कहा कि 2% टोटल का इनवैलिड है, जो डालने गए हैं आउट ऑफ विच उसका 2% इनवैलिड है, तो उसका 98% वैलिड होगा। तो मैंने मान लिया x, मैंने क्या माना, द नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, इसका 75% डालने गए हैं, तो ये वो हैं जो डालने गए हैं, राइट। अब इसका 2%, इसका ये अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है, इसका 2% इनवैलिड है, तो इसका वैलिड होगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये वैलिड वोट्स हैं, ये वो हैं जो डालने गए हैं, इसका 98% वैलिड है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इसका 2% इनवैलिड है, तो ये वैलिड वोट्स हैं पूरी। ये अपने आप में कितने परसेंट होगी, ये अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। ये अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। अब हमें A candidate got 9261 which were 75% of the valid votes। कहता वैलिड वोट्स का जो 75% बनेगा वो मिली है एक कैंडिडेट को जिसकी वैल्यू गिवन है 9261, तो दिस इज द वैलिड वोट्स। इसका 75% जो है वो है 9261। ये क्वेश्चंस वही करेंगे जिनका बेस होगा, तो बेस ही बनाने के लिए यहां तक पहुंच रहा था मैं इतनी देर से। कैलकुलेशन 75% की वैल्यू होती है 3/4, कट बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू भी होती है 3/4, 9261 कट जाएगा, ये 49 होता है, 50, 49 क्या होता है, 7 × 7, तो ये भी 21 बनेगा, ये भी 21 बनेगा। 21 का स्क्वायर 21 के क्यूब से कटेगा तो 21 बचेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 21 × 4 मतलब 168 कहाँ है, 00, ये आंसर। कैलकुलेशन हो जाएगी, कट जाएगा, 7 के टेबल पे भी कट जाएगा, जैसे भी काटोगे कट जाएगा, वो इतना मुद्दा नहीं है। मुद्दा है इसको समझना, पेपर में इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना, अपने हाथ से करना। सुनना ध्यान से, दोबारा कर रहा हूं। द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड एंड इन दैट इलेक्शन गिवन नहीं था, पिछले में गिवन था, मैंने यूज कर लिया, इसमें गिवन नहीं था, मैंने एक्स मान लिया। उसका 75% ने कास्ट किया, ये वो है जो कास्ट हुई है, ये 100% है। जो कास्ट हुई है उसका 2% इनवैलिड है, तो उसका 98% वैलिड होगा। ये वो है जो वैलिड है, ये वैलिड वोट्स हैं, ये अपने आप में 100% है। विनर को इसका 75% मिल रहा है, which is equal to 9261। काट वाट लेना, एक्स आ जाएगा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले करवाया था, कुछ दिन पहले नहीं, कल करवाया था, दोनों का मिक्सअप कर रहा हूं, दिमाग लगा लेना। क्वेश्चन सेम है, हल्का सा चेंज है, दिमाग लगा लेना। 2 क्वेश्चन इकट्ठे हो रहे हैं, लगाओगे दिमाग, ये क्लियर है सभी को, लगाइए दिमाग। सबसे फेमस क्वेश्चन है हर एप्टीट्यूड बुक में, इलेक्शन वाली टाइप का, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई मारिए। फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, आंसर प्लीज। लिंक होगा जो पढ़ा है उसी से। दस % जो हैं वो कास्ट ही नहीं करते, और 10% लिखा है, ये पढ़ लेना, ठीक है। 10% वर फाउंड इनवैलिड, सक्सेसफुल को 54 मिले। ट्राई करिए प्लीज।
आंसर प्लीज। अब सभी निकाल सकते हो, चलिए सभी निकाल सकते हो ये वाला। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 10% ने कास्ट नहीं की, 10% जो पोल हुई उसका 10% इनवैलिड थी। सक्सेसफुल को 54 मिला और 1620 से जीता। सुनिएगा, द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट वाज, तो बेसिकली इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है, मैंने मान ली x। द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट, मैंने मान ली x। ठीक है, मैंने क्या मान ली x, मैंने क्या मान ली x। ठीक है, तो इसका, इसमें से 10% जो है ना उन्होंने कास्ट नहीं की, तो ये वोट्स कास्ट हुई है। यस और नो। मैंने x क्या माना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट। 10% तो देखो गए ही नहीं, तो ये वो हैं जो कास्ट हुई हैं। जो कास्ट हुई हैं वो अपने आप में 100% होती हैं। अब जो कास्ट हुई हैं उसका 10% जो है वो इनवैलिड है। इस पूरे का 10% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होगा इसका 90%। ये मेरे पास आ गई वैलिड वोट्स। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये मेरे पास आ गई वैलिड वोट्स, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये मेरे पास आ गई वैलिड वोट्स। अब देखिएगा, टोटल x थे, 10% तो डालने ही नहीं गए, तो बचे कितने 90%। जो बच गया अपने आप में 100% होगा, उसका 10% इनवैलिड है, तो उसका वैलिड कितना होगा 90%। अब एक क्वेश्चन याद है इलेक्शन वाला करवाया था यूनिटरी मेथड में, उसका यूज था यहाँ पे। विनर को 54% मिल रहा है, किसका, वैलिड वोट्स का। विनर को 54% मिल रहा है, किसका, वैलिड वोट्स का। तो लूजर को कितना मिल रहा होगा, 46। क्या 1620 विनर की वोट्स हैं, तो मैं यहां पे 54 लिखता। 1620 अगर लूजर की वोट्स होती मैं यहां पे 46 लिखता। लेकिन 1620 ना विनर की वोट्स है ना लूजर की वोट्स है। 1620 जो है ना, 1620 जो है ना वो क्या है कि विनर को लूजर से कितनी वोट्स ज्यादा मिली है। 1620 क्या है कि विनर को लूजर से कितनी वोट्स ज्यादा मिली है, समझ रहे, इलेक्टेड बाय, वॉन बाय। तो विनर को 54% मिलता है इसका, लूजर को 46% मिलता है इसका। तो विनर को लूजर से कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है, 8%। 8% of the valid votes is given 1620. This is a combination of two questions. Elected by वाली बात मैंने कुछ टाइम पहले की थी कल, और ये वाली इक्वेशन मैंने आपको आज सिखाई। इसके बाद अगर विनर की दी होती तो ये पिछला क्वेश्चन ही होता, यहाँ पे 54 लिख देता। लूजर की दी होती तो 46 ले देता, लेकिन उसने ना विनर की दी ना लूजर की दी, उसने कहा इलेक्टेड बाय। इलेक्टेड बाय मतलब डिफरेंस बिटवीन देयर वोट्स। तो 54 और 46 का डिफरेंस कितना होता है, 8%। तो 8% ऑफ द वैलिड वोट्स इज गिवन 1620 बेस। राइट, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। 8/100, 90% को 9/10, काट वाट लो, 9 पे कट जाएगा यार, बड़े आराम से कटेगा, काट के देखना। 9 पे कटा 180, 9 पे कटा 120, 4 पे काट दो 2, 5, 50। 50 इंटू 5 कितना होता है, 250, 2 जीरोस लगा दो, ये आंसर है। डिफरेंस क्या था, टोटल वोटर्स को मैंने मान लिया x, 10% तो डालने ही नहीं गए, तो ये डालने गए, 10% इनवैलिड है, तो ये वैलिड है। ये पूरा वैलिड वोट्स है, ये अपने आप में 100% होगा। अब विनर इस वैलिड का 54 ले गया, तो गिवन क्या है, विनर की थोड़ी गिवन है, पढ़ तो लो, लूजर की गिवन है ना, वॉन बाय। तो विनर 54% ले रहा है इसका, लूजर 46% लेगा वैलिड का, दोनों का डिफरेंस कितना है, 8%। 8% ऑफ द वैलिड वोट्स इज गिवन 1620, क्योंकि जो वॉन बाय होता है ना वो होता है डिफरेंस। क्लियर है, क्लियर है। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन। तो बेस कैसे काम आता है, मैंने देखो कहां से शुरू किया और किस क्वेश्चन तक पहुंच गया, और वही सीक्वेंस लेके चल रहे हैं।
राइट। कई जगह काम आएगा। कहाँ यूज करना है ये वाला फंडा? जहां पे इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं होगी। वो गिवन होगी तो हमें दिमाग थोड़ी लगाना होता है। अगर वोट से गिवन है 10,000, 10% डाल लेने के तो 9,000 बचा, 9,000 का भी 10% निकालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं होती। तो ये थी हमारे इलेक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस, राइट। मैंने सक्सेसिव के साथ ही कनेक्ट कर दिया। बेसिकली एक टाइप नहीं थी, बट बुक्स में हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो मैंने इनको वर्क किया। अब हम मूव ऑन करते हैं आज एक छोटी सी और टाइप पे, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे, दैट इज नेट इफेक्ट। तो 20-25 मिनट अभी नेट इफेक्ट पे लगाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करेंगे नेट इफेक्ट को। तो नेट इफेक्ट है क्या, यूज कब करना है और इसका फॉर्मूला क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे अभी। पहला, नेट इफेक्ट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। नेट इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना आया। किसी भी चीज में ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना आया, जब ये बताना हो तब हम नेट इफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब नेट इफेक्ट को यूज कब करना है? पहला, व्हेन इट इज अ केस ऑफ सक्सेसिव। अब आप बोलोगे सर सक्सेसिव तो हम पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल वहां पे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वहां पे अप्लाई करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सक्सेसिव में यूज कर सकते हैं, बट तभी यूज करना जब सिर्फ परसेंटेजेस पूछे हो। हमने जो पढ़ा था उसमें एक्चुअल वैल्यूज थी, इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं थी। वहां पे परसेंटेज लगा भी देते ना तो भी वही स्टेप्स ही बनते, तो इसको वहां नहीं एप्लीकेबल यूज करना, वहां पे अप्लाई नहीं करना। सक्सेसिव भी क्या है अभी समझाता हूं, राइट। नेट इफेक्ट बता क्यों रहा हूं? नॉट फॉर दिस, एक और जगह पे इसका बेनिफिट होता है, वो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पर पहले डिस्कस करेंगे केस ऑफ सक्सेसिव को। तो नेट इफेक्ट के बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है? ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, राइट। और नेट इफेक्ट यूज कब करना है? व्हेन इट इज अ केस ऑफ सक्सेसिव, राइट। पहले तो नेट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस XY/100 हर बुक में लिखा होता है, ठीक है। यूज कब करना है? जब केस होगा सक्सेसिव का, राइट। बताएगा क्या? ओवरऑल परसेंटेज चेंज। बेसिकली ये क्वेश्चन वो नहीं होंगे जो हमने पढ़े थे सक्सेसिव वाले। बेसिकली यहां पे दो परसेंटेजेस दी होंगी और उनका इफेक्टिव चेंज बताना होगा। जैसे मान लो एक नंबर 20% बढ़ गया, ठीक है, फिर जो बन गया उसका 10% बढ़ गया, तो उसमें इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना आया? इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। तो पहली चीज x, अगर इंक्रीज है तो प्लस लेंगे। दूसरी चीज y, तो x प्लस y प्लस XY/100, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 2 32%। पॉजिटिव आया तो 32% इंक्रीज, राइट। ये है नेट इफेक्ट, ये है नेट इफेक्ट। इसको क्यों बता रहा हूं थोड़ी देर में समझाऊंगा, राइट। थोड़ी देर में समझाऊंगा, राइट। तो नेट इफेक्ट का मतलब है ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना आया, किसी भी चीज में इफेक्टिव चेंज कितना आया परसेंटेज में। परसेंटेजेस दी हो, परसेंटेज पूछियो, राइट। पहली चीज x, दूसरी चीज y। अगर पॉजिटिव इंक्रीज है तो पॉजिटिव लेंगे, तो डिक्रीज होता तो नेगेटिव लेते, राइट। तो सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मैंने कहा एक नंबर 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो इफेक्टिव चेंज कितना आया? हमने नेट इफेक्ट लगाया, तो हमारे पास नेट इफेक्ट को यूज करके आंसर कितना आया? 32, है ना। कितना आया? 32। अगर मैं कहूं मैं नेट इफेक्ट यूज ना करूं तो क्या बात बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। तो जरा मेरी क्लासेस में कही गई बातों को सोचिए। क्वेश्चन ये है, एक नंबर पहले 20 बढ़ा, फिर जो बन गया उसका 10 बढ़ा, तो बताइए ओवरऑल कितना बढ़ा? कोई एक्चुअल वैल्यू है? नहीं। 100 मान सकते हैं? मान सकते हैं, राइट। 20% बढ़ गया, बढ़ा दो, राइट। फिर जो बन गया इसका 10% बढ़ गया, 10% कितना होता है इसका? 12। तो 100 वाली चीज 132 पे पहुंच गई, तो इफेक्टिव चेंज कितना आया? 32%। तो ये जो मेथड लिखा होता है, राइट, सक्सेसिव के केस में इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 100 मानकर भी चल लो तो भी बात सेम होगी। हाँ, इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, कब है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। दोबारा देखिए, मान लीजिए एक नंबर
20% बढ़ गया, फिर जो बन गया उसका 10% घट गया, बस इतना ही दिया होगा, कोई एक्चुअल वैल्यूज नहीं दी हुई। जो एक्चुअल वैल्यूज थी वो सक्सेसिव वाले केसेस थे जो हमने पढ़ लिए, राइट। तो उसमें इफेक्टिव चेंज कितना है, इफेक्टिव चेंज, तो एक तो बच्चा सोचता है मैं नेट इफेक्ट लगाता हूं, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, सक्सेसिव है तो लगा सकते हो, ठीक है। तो 20% इंक्रीज है तो +20, 10% डिक्रीज है तो -10, तो +20 इंटू -10/100, ठीक है। तो ये 10 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 8%। 8 पॉजिटिव आएगा तो 8% इंक्रीज, ठीक है। अब यही मान लो मैं इसको 100 मानकर करता, मान लो एक नंबर है 100, 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120। अब जो बन गया उसका 10% घट गया, 10% इसका घटा दोगे, 10% घटा दोगे तो 12 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 108। तो इफेक्टिव चेंज मतलब ओवरऑल चेंज कितना आया 8%, तो ऐसे भी आ जाएगा। तो जब टाइप सक्सेसिव की और कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन ना हो तो 100 मानकर भी कर सकते हो, नेट इफेक्ट से भी कर सकते हो। नेट इफेक्ट क्या है, नेट इफेक्ट है किसी भी चीज में ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज विच इज x + y + xy/100. It is used to find out the effective percentage change, not used for actual values, only for effective percentage change. If 2 percentages are given, then you can use the effective percentage by you can calculate effective percentage by using net effect. That is x + y + xy/100. पहली चीज x, दूसरी y, इंक्रीज है तो प्लस लेंगे, डिक्रीज है तो माइनस लेंगे, राइट। 100 मानकर भी चल सकते हो। 100 मानकर चलने का एक फायदा है, कल को 2 से 3 भी हुई तो भी पता लग जाएगा, राइट। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 3 का फॉर्मूला, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। पर आप सोच रहे होगे सर ने क्यों लिखवाया, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने इसको इसलिए लिखवाया, पहले तो इसके क्वेश्चन कर लो 1-2, फिर बताता हूं। आंसर बताना इसका जल्दी जल्दी, अरे जल्दी से आंसर बता दो, आपके पास है 30 सेकेंड, भाग लो जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली 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 आंसर प्लीज। दो सक्सेसिव इंक्रीज हैं 10-10 के, तो बताओ इक्विवेलेंट कितने के हुए। तो 2 चीजें कर सकते हो, एक तो नेट इफेक्ट यूज कर सकते हो। नेट इफेक्ट कहता है x + y + xy/100, तो 10% इंक्रीज है +10, फिर 10% फिर इंक्रीज है +10, ऐसे कर सकते हो। तो ये 0 नहीं होगा 1 होगा, तो ये 20 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 21। दूसरा आप क्या कर सकते हो, 100 मान लो, 100 का 10% बढ़ा दो, फिर जो बन गया उसका 10 बढ़ा दो, तो इसका 10% 11 होता है। तो बात तो सेम ही है ना, दोनों में सेम ही आएगा, चाहे 100 मान के कर लो चाहे नेट इफेक्ट से कर लो, चॉइस आपकी है। एक और कर लो फिर बताता हूँ नेट इफेक्ट को यूज कहाँ करना है। ममता की इनकम 7% पहले बढ़ गई, फिर 7% घट गई, तो ओवरऑल चेंज कितना आया। तो पहले 7% बढ़ गई, फिर 7% घट गई, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 49/100 माइनस का 7 इंटू -7 माइनस होता है ना, माइनस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे 100 मान के कर लो तो भी आ जाएगा। तो बेसिकली नेट इफेक्ट का मतलब है ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। तो दैट इज x + y + xy/100। पहली चीज x, दूसरी y, इंक्रीज है तो प्लस लेंगे, डिक्रीज है तो माइनस लेंगे। यूज कब करते हैं, जब केस ऑफ सक्सेसिव होता है। लेकिन ये तो 100 मानकर भी कर सकते थे, है ना, ये तो 100 मानकर भी कर सकते थे। तो इसको क्यों लिखवाया, क्योंकि उसका सही यूज है एक जगह पे। कहाँ पे, मैं बताता हूँ। नेट इफेक्ट होता है x + y + xy/100। मैंने अभी तक, अगर आपने देखा हो, चाहे एवरेज में या LCMHF में या परसेंटेज में, अभी तक कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करता हूँ, मेथड्स भी कम ही यूज़ करता हूँ। इवन हमारे बस SI CI है नहीं है, PCS में कभी आता देखा, अगर वो आता होता ना तो मैं CI में ना ये समझाता भी हूँ कि ये बना कैसे है, ठीक है। बट वो हमारे आता नहीं है, तो थोड़ा सा आपको बेसिक करवाऊंगा उसका, बट फिलहाल बाद की बात है, चलो वो है ना। तो x + y + xy/100 मेथड यूज किया, क्यों किया, क्योंकि इसका एक बेनिफिट है, इट इज वैलिड इन अ केस ऑफ प्रोडक्ट।
ये प्रोडक्ट के केस में हमारा टाइम बचा देगा, ठीक है। ये मैंने पंजाब पटवारी वाले जो तैयारी करते होते हैं ना, एरिया वॉल्यूम आता है तो इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़ा यूज होता है, बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं 3 वाला भी बताता होता हूँ, ये तो 2 वाला होगा ना, अभी 3 वाला भी कल को बताता होता हूँ, बट अभी 2 वाला बेसिक सुनिए। मान लो एक कमरा है, रूम है, एरिया सभी को पता है ना क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, है ना, मैंने एलसीएम में भी बताया था, लंबाई बाय चौड़ाई। मान लो इस कमरे की लंबाई 1348 मीटर है, चौड़ाई 1216 मीटर है, लंबाई बढ़ गई 20%, चौड़ाई बढ़ गई 10%। कहता है लंबाई 20% बढ़ा दो, चौड़ाई 10% बढ़ा दो, तो एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो दुनिया के किसी भी मेथड से आंसर निकालो, नेट इफेक्ट से निकालो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। आप लेंथ ब्रेड्थ लेके एरिया निकालो, फिर लेंथ ब्रेड्थ में चेंज लगाकर एरिया निकालो, फिर एरिया में परसेंटेज चेंज निकालो, आंसर सेम आएगा। दोबारा बताता हूं, मान लो लंबाई है, मान लो 600 मीटर, चौड़ाई है 400 मीटर, लंबाई बढ़ गई 20%, चौड़ाई बढ़ गई 30%, तो एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो आपके पास 2 रास्ते हैं, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, एरिया निकाल दो। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। तो एरिया आ जाएगा, फिर इंक्रीज करके जो जो दिया हुआ है नया एरिया निकाल दो, तो एरिया में परसेंटेज चेंज देख लो, जो भी आंसर आएगा ना नेट इफेक्ट से भी वही आएगा। बस पहली चीज x, दूसरी चीज y, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, इंक्रीज है तो प्लस ही लेना है, डिक्रीज होता तो माइनस लेते। तो कहने का मतलब नेट इफेक्ट जो है वो उसका जो इकलौता बेनिफिट है अभी तक आपके लिए, दैट इज इन अ केस ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। और एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन, पढ़ा होगा कभी ना कभी, प्राइस इनटू कंजप्शन। जैसे चावल है, चावल 20 रुपए किलो है, 5 किलो कंज्यूम करे तो 20 गुना 5 कितना रुपये खर्चा हुआ? 100 रुपये। और मान लो कहे फैमिली का प्राइस, चावल का प्राइस 20% बढ़ गया, कंजप्शन भी 10% बढ़ गई, तो एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ जाएगा? वहां पे भी वैलिड होगा। मतलब जहां पे भी प्रोडक्ट का केस होगा ना, और 2 प्रोडक्ट की चीजों में जो जो चेंज है वो दिया होगा, तो ओवरऑल चेंज कितना है आप किसी भी मेथड से निकालो, नेट इफेक्ट से निकालो, सेम आएगा। तो नेट इफेक्ट का फिलहाल परसेंटेज तक अगर आप कोई मेथड यूज कर रहे हो तो इकलौता बेनिफिट है, इट इज बेनिफिशियल इन अ केस ऑफ प्रोडक्ट इफ यू वांट टू यूज इट। इफ यू डोंट वांट टू यूज इट, लेंथ लो, ब्रेड्थ लो, एरिया निकालो, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, सॉल्व तो भी हो जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे यहां पे है क्वेश्चन, ठीक है, राइस का प्राइस 20% बढ़ गया, राइस का प्राइस 20% बढ़ गया, राइट, राइस का प्राइस 20% बढ़ गया। और क्या कह रहा है? कंजप्शन जो है वो भी 20% बढ़ गई। राइस का प्राइस 20% बढ़ गया, कंजप्शन भी 20% बढ़ गई। तो व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर? तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, है ना। तो प्रोडक्ट है तो लग सकता है नेट इफेक्ट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। इसको यूज करो, ये डिक्रीज है, पहले डिक्रीज है तो -20, फिर इंक्रीज है तो +20, -20 इंटू +20 अपॉन 100, ये कट जाएगा। 22 इंटू 2 नेगेटिव, तो 4% नेगेटिव आएगा, 4% नेगेटिव आएगा, तो आपका आंसर होगा 4% डिक्रीज। इट इज बेनिफिशियल इन अ केस ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा रास्ता ये है कि प्राइस को 100 मान लो, कंजप्शन को भी कुछ मान लो, 100 या 50 मान लो, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर प्राइस में चेंज निकालो, कंजप्शन में चेंज निकालो, नया एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर में चेंज जो भी आएगा नेट इफेक्ट से वही आएगा। तो अगर इसको करवाने का कोई मोटिव है तो इट इज बेनिफिशियल इन अ केस ऑफ प्रोडक्ट, इट इज बेनिफिशियल इन अ केस ऑफ प्रोडक्ट। एक और देख लेते हैं, लंबाई बढ़ गई 10%, चौड़ाई घट गई 10%, तो एरिया में क्या चेंज आएगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100 यू कैन यूज इन केस ऑफ प्रोडक्ट, +10 -10 +10 इंटू -10 बाय 100, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन आंसर -1 आएगा, ये 0 नहीं होगा।
-1 मीन्स 1% डिक्रीज। तो नेट इफेक्ट है क्या? नेट इफेक्ट इज ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, राइट। यूज कब करना है? व्हेन इट इज अ केस ऑफ सक्सेसिव। अरे सक्सेसिव तो मैं 100 मान के कर लूंगा, मुझे मेथड की जरूरत क्या है, राइट। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है इट इज ऑल्सो यूजफुल इन अ केस ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट के केस की बात होगी, कोई भी प्रोडक्ट, राइट, तो वहां पे ये बेनिफिशियल होता है, ये वैलिड होता है। आप किसी भी मेथड से आंसर निकालो, वही आएगा जो नेट इफेक्ट से आएगा। एक और क्वेश्चन है आपके पास, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। स्क्वायर की अगर एक साइड 20% बड़ी है तो स्क्वायर तभी रहता है जब सारी 20-20 बढ़ती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। अगर एक 20 बड़ी है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की तरह दोनों 20-20-20। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 तो 20 प्लस 20 स्क्वायर बोल दिया ना, तो दूसरा भी 20 ही बढ़ेगा तभी स्क्वायर रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 44%। This is x plus y plus xy by 100, right? Net effect is used in case of product also. तो ये आपका था नेट इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए, राइट। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाना चाहता हूं सेशन खत्म करने से पहले, पर उससे पहले इसको मैं थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूंगा। नेट इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। इस मेथड का जो फॉर्मूला है किताबों में जो दिया होता है दैट इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, राइट। इसको यूज कब करना है? दैट व्हेन इट इज अ केस ऑफ सक्सेसिव एंड ओनली परसेंटेजेस आर गिवन। तो मैं 100 भी तो मान सकता था, लेकिन अगर कभी प्रोडक्ट का केस हो तो इट इज बेनिफिशियल। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, लेंथ इंटू ब्रेड, साइड इंटू साइड, तो वहां पे इसको आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत सी एप्टीट्यूड बुक्स में मिल जाएगा। ये क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है। ये कैसे करना है आपने सोचना है, नेट इफेक्ट का है या नहीं है ये भी आपने सोचना है। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और थोड़ा सा समझाने में भी टफ क्वेश्चन है, समझाना भी मुश्किल होगा। ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, फिर मैं समझाता हूं। Population of a town increases by 2.5% annually and the population of a town decreases by 0.5% every year due to migration. What will be the percentage change in population after 2 years? Try it. Answer please. Last question for today. चलिए समझाते हैं। इस क्वेश्चन की खास बात यह थी कि बच्चा रट्टे मारने वाला बाहर हो जाएगा। सक्सेसिव का केस है पर बात घुमाई हुई है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में और बाकी सारे क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था कि ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें सोचना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि एक टाउन की पॉपुलेशन पहले 2.5 बढ़ी फिर आधा घटी। पढ़ लो इसको, सक्सेसिव नहीं है। उसने क्या ये कहा कि टाउन की पॉपुलेशन पहले 2.5 बढ़ गई फिर आधा घट गई? ये कहा नहीं। उसने कहा एक टाउन की जो भी पॉपुलेशन है उसी का ही 2.5 बढ़ता है, उसी का ही आधा घटता है। एक सेम नंबर का 2.5 बढ़ेगा और एक सेम नंबर का आधा घटेगा। पढ़ लो। उसने ये नहीं कहा कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 2.5 एंड देन डिक्रीजेस बाय 0.5%। किसी ने 2.5 और आधा लेके नेट इफेक्ट लगाया तो वो रट्टा मार रहा है, वो समझ नहीं रहा, वो मेरी बातों को पकड़ नहीं रहा। जबकि मैंने बोला था कि ये सक्सेसिव में लगता है। सक्सेसिव ये है, लेकिन ये नहीं है कि पहले 2.5 बढ़ा फिर आधा घटा। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल 2.5 बढ़ती है और एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल आधा घटती है। लेट मी क्लियर यू। मान लो क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है,
एक टाउन की पॉपुलेशन है 100। कहता जो भी टाउन की पॉपुलेशन 100 लाख मान लो, 100 लाख है, जो भी टाउन की पॉपुलेशन है हर साल इसी का ही 2.5% बढ़ेगा और हर साल इसी का ही 0.5% घटेगा। एक टाउन की जो भी पॉपुलेशन है हर साल इसी का ही 2.5 बढ़ेगा और इसी का ही आधा घटेगा। पढ़ लो स्टेटमेंट का। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 2.5% एंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, उसने ये नहीं कहा एंड देन नहीं लिखा हुआ या रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ, एंड देन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ये नहीं लिखा, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन डिक्रीजेस बाय 0.5%। एक सेम नंबर का 2.5 बढ़ेगा और एक सेम नंबर का आधा घटेगा। तो सेम नंबर का 2.5 बढ़ा और सेम नंबर का आधा घटा तो सेम नंबर का 2% बढ़ा ना, तो 100 से 102 लाख हो जाएगी। 100 का ही 2.5 बढ़ाओ, 100 का ही आधा घटाओ तो 102 हो जाएगी। लेकिन उसने कहा था ये एवरी ईयर होता है, एनुअली क्लियर करेगा कि ये सक्सेसिव का केस है। मतलब जो बन जाएगी फिर होगा ये 2.5 बढ़ेगी टाउन की पॉपुलेशन और फिर इसका आधा घटेगी, तो इसका 2% फिर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा था कि एक सेम नंबर का हर साल 2.5 बढ़ता है और एक सेम नंबर का हर साल आधा घटता है, मतलब एक सेम नंबर का हर साल 2% बढ़ रहा है और ऐसा एनुअली होता है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था कि टाउन की पॉपुलेशन हर साल 2% बढ़ती है तो सक्सेसिवली 2 साल बाद कितनी हो जाएगी ये बताइए। लेकिन इसी बात को उसने घुमा कर बोला। उसने कहा कि एक सेम नंबर का 2.5 हर साल बढ़ेगा और एक सेम नंबर का आधा घटेगा तो 2% बढ़ जाएगा, फिर 2.5 बढ़ेगा, फिर आधा घटेगा, क्योंकि उसने लिखा हुआ है एनुअली, फिर 2% बढ़ जाएगा तो 2 साल में इफेक्टिव कितनी हो जाएगी आपको नेट इफेक्ट बता देगा। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था कि हर साल 2 बढ़ रही है तो 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी, तो दैट इज x + y + xy/100, तो 4 + 4/100 यानी 4 + 0.04, तो दिस इज द आंसर। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेट इफेक्ट, नहीं तो बाकी तो रट्टा कोई भी मार लेगा यार, दिमाग तो यहाँ लगना था, दिमाग तो यहाँ लगना था। ये भी क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश होती है कोई टाइप पकड़ी है तो उसके इतने क्वेश्चन करवाओ कि आपका जो बुक्स हैं या कभी भी पेपर में भी कुछ आता है तो आप वर्कआउट कर पाओ। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा था एक सेम नंबर का 2.5 बढ़ेगा और एक सेम नंबर का आधा घटेगा तो सेम नंबर का कितना बढ़ जाएगा। तो 2.5 बढ़ना और आधा बढ़ने का मतलब होता है, 2.5 बढ़ना और आधे घटने का मतलब होता है हर साल 2% होगा। अब मुझे कैसे पता लगेगा ये हर साल होगा? उसने मेंशन किया हुआ एनुअली, एवरी ईयर। तो 2% हर साल बढ़ रहा है तो 2 साल में इफेक्टिव कितना होगा, दैट इज x + y + xy/100, तो 2 + 2 + 2 × 2/100, तो कितना आ जाएगा 4.04%। तो स्टूडेंट्स हमने आज स्टडी किया इलेक्शन बेस्ड सक्सेसिव एंड नेट इफेक्ट। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था सिंप्लीफाई और बेसिक, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको कवर अप किया यूनिटरी मेथड और वेन डायग्राम, राइट। कुछ डाउट्स होंगे तो डाउट सेशन क्लास मैंने रखी हुई है, उसमें मैं डाउट डिस्कस करूंगा। लेक्चर नंबर 3 आज हुआ, मैंने थोड़ा वर्क किया सक्सेसिव पे, इलेक्शन पे और नेट इफेक्ट के बारे में बताया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर में करवाऊंगा। तो कल लेक्चर में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनडायरेक्ट वेरिएशन, वो डिस्कस होगा। और जरूरी नहीं है कि ये टाइप्स क्यों, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम कल वर्कआउट करेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। पीसीएस 2018 में राइट जो क्वेश्चंस आए थे 12 के 12 क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं लेक्चर नंबर 5 में परसेंटेज में वो डिस्कस करूंगा ताकि आपको क्लियर हो कि किस तरह के लेवल की डीआई आती है। ठीक है, किस तरह के लेवल की डीआई आती है, राइट। तो हम डीआई पे वर्क करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। जो पंजाब पीसीएस 2018 में आई थी पहले हम उसको करेंगे, फिर हम कुछ और टाइप्स भी कवर अप करेंगे क्योंकि डीआई में भी कई टाइप्स हैं जो हमने कवर अप करनी है। तो ये चैप्टर हमारा लेक्चर नंबर 3 तक हो गया है। कल हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 4। ठीक है, थैंक यू।